नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और अगर बात करें संसद की, तो संसद के दो सदन होते हैं। एक होता है हमारा उच्च सदन जो कि हमारा होता है राज्यसभा, और एक होता है हमारा निम्न सदन जो कि होता है लोकसभा। अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो कौन था संवैधानिक सलाहकार? तो ये थे वी.एन. राव जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। तो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये हमारा जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन में। और अभी तक एक बार ही संविधान में संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अगर अनुसूचियों की बात करें तो ये कितनी हैं? तो ये है हमारी 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो ये कहाँ के संविधान से ली गई थी? ये ली गई थी यूएसए से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। नौवां प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो देखिए, कहाँ से अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है आपकी इंग्लैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। दसवां प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखें। 13वां प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो ये कहाँ पर गाया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। अगला प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो ये किसे कहा था? तो ये कहा था संवैधानिक सुचारों व अधिकार को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? तो ये भी माना जाता है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, यानी बाबा साहब को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में अगर भागों की बात करें तो ये हमारे हैं 25 भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 25। और मूल संविधान में कितने भाग थे? तो कहा जाएगा पहले 22 भाग थे। अगला प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो ये कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यूएसए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 20वां और अंतिम प्रश्न। 20वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो ये हमारी 22 भाषाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।